Namaskar dear students. Today we are going to start a new topic, crystal lattice. In the previous video we have studied about the types of solids, crystalline solid and the difference between the amorphous and the crystalline solid. Now let's see what is crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? तो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस. फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी 3D स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो जो पॉइंट का अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. व्हाट आई मीन टू से कि जब आपने मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, अगर हम इसको अरेंज एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर दें और जब हम इसको मिला के देखें तो कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स दे आर इन द रेगुलर अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस. एंड द पॉइंट, ये जो पॉइंट जिसको मिलाने से ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट. क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट. ओके, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, जो पॉइंट को मिलाने से बना है. एंड व्हाट इज लैटिस पॉइंट, कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने एक रेगुलर अरेंजमेंट में जमाए थे, रखे हुए थे, उनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट. ओके, यू कैन सी हियर लैटिस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ 3D स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं लैटिस. ओके, जो ये पॉइंट है यहाँ पे मैंने डिनोट भी किए हैं, दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे जो एक रेगुलर अरेंजमेंट से स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. और जो यूनिट सेल के रिपीटेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. लेट्स सी थ्रू अ डायग्राम. नाउ सी हियर, यू कैन सी हियर, ये जो पॉइंट हैं जिनके रेगुलर अरेंजमेंट से स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. बट जब ये स्ट्रक्चर बना तो ये जो एक ग्रीन शेडेड पार्ट है, जब हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस. तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? अ लैटिस विच इज फॉर्म्ड ऑन रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल. जो ऐसा लैटिस स्ट्रक्चर जो यूनिट सेल के रिपीटेशन से मिलके बना है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. और ये ग्रीन शेडेड पार्ट है, दिस इज नोन एज यूनिट सेल. नाउ सी कि कितने टाइप की ये यूनिट सेल होती हैं. हमने यूनिट सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. इन द ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने यूनिट सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऐसी यूनिट सेल्स होती हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर. जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. एग्जाम्पल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल. नेक्स्ट हमने डिवाइड किया यूनिट सेल को नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में ऐसे पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स के संग एज वेल एज इन अदर पोजीशन, जो कॉर्नर के संग और किसी पोजीशन पे भी प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. इनको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर. लेट्स सी कि हमने इसको कैसे डिवाइड कर रखा है. यहाँ पे
आपको डेफिनेशन भी दिखाई दे रही होगी यूनिट सेल की। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशंस। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऐसा 3D स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो रिपीटेशन से मिलके बना है, दिस इज कॉल्ड लैटिस। यूनिट सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और अभी मैंने आपको बताया नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं, और फिर हमने सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आपको पता है कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के संग अदर पोजीशन को भी ऑक्यूपाई करते हैं, तब हम उनको बोलते हैं सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, लेट्स सी वन बाय वन थ्रू अ डायग्राम और द कैलकुलेशन। You can see here simple cubic unit cell, the atom or the constituent particle present only at the corner. If you can see this figure, ये जो atom और particles है, मान लीजिए मेरे पास ये cubic unit cell है, you can see with the help of a box। अगर आपके पास कोई box है तो आप उसकी help से भी देख सकते हो। सपोज कीजिए दिस इज बॉक्स, तो इसके सिर्फ जो पार्टिकल्स है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप इस डायग्राम को इससे मैच करेंगे देन यू कैन एबल टू सी कि ये जो ब्लू पर्पल कलर की बड़ी बड़ी गेंद दिखाई दे रही है, दिस इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये सिर्फ कॉर्नर पर सिचुएटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ सी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसका कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है। लेट्स सी थ्रू द कैलकुलेशन। अगर हम बात करें कॉर्नर पर, तो क्या ये पूरा, ये जो बॉल आपको दिखाई दे रही है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये पूरा कॉर्नर ऑक्यूपाई है? तो द आंसर इज नो, पूरा ऑक्यूपाई नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा सर्कल है, तो इसका हाफ पार्ट और हाफ पार्ट का भी हाफ, इतना पार्टिकल्स ये हमारा कॉर्नर पर ऑक्यूपाई करता है। अगर ये हाफ का हाफ है तो फुल का क्या होगा, 1/8। तो एट द कॉर्नर, कॉर्नर हमें पता है कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, तो इसका 1/8 कितना होगा, 1। So the contribution of a constituent particle at the corner is 1। तो हम बोल सकते हैं कि इन सिंपल यूनिट सेल्स द नंबर ऑफ एटम्स इज 1। ओके, सो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, और अभी मैं कैलकुलेशन को और लेट्स सी बॉडी सेंटर्ड। एज ऑल वी नो कि बॉडी सेंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में कॉर्नर के संग संग अदर पोजीशन को भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो बॉडी सेंटर नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। लेट्स सी इन द डायग्राम कि आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर की बॉल्स दिखाई दे रही हैं, कॉर्नर के संग संग एक बॉडी सेंटर में भी आपको दिखाई दे रही है। नाउ सी कि आपके पास कोई बॉक्स है, और उस बॉक्स में हमने क्या किया है, ये इसके कॉर्नर हो गए और हमने एक बॉल इसके सेंटर में रख दी। नाउ सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अभी हमने देखा कि कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है, दिस इज 8 × 1/8, दिस विल कम 1। एंड इन अ बॉडी सेंटर जो हमारा पूरा एटम है वो पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दैट मीन्स 1 + 1 is 2। सो द total contribution of a constituent particle in a body center is 2, or we can say the number of atom in a BCC structure is 2. You can see here in a body center structure, these four balls
are at the corner and the red ball is in the center of a body. So this is called BCC structure. Let's see what is FCC. In a FCC structure, the constituent particles are situated at the corner as well as the face of the body. Phase, there are total 6 phase. Now see कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स सिचुएटेड है, ये फेस है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा दिस इज हाफ, क्योंकि हाफ इज आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर है हाफ. अगर हम देखें, ये मान लीजिए एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसमें अगर हम देखें कि कोई एटम प्रेजेंट है, सपोज दिस इज एटम, तो इसका हाफ पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर है और हाफ पार्ट जो है वो बॉडी के बाहर. सो इन अ 6 phases द contribution is 1/2. So to what is the contribution of atom at the phase is 6 into 1/2. 6 into 1/2 is 3, and at the corner you can see here the constituent particles are also present at the corner. So the contribution is 1/8 into 8, again 1. So 3 plus 1 is 4. So in a FCC the total number of atom is 4. You can see here ये जो 4 white balls हैं, इसके पीछे भी white balls हैं, they are at present at the corner, and these red balls are present at the face of the body. Let's see the calculation of FCC. 1/8 of each corner, 1/8 of each corner and 1/2 belong to 6 phase. So total is 4. You can see here in a what is the contribution at the corner. You can see here this is the 1/8, 1/4 of the half, 1/4 of the half. This is the half and this is the 1/4 part of the half. So total का कितना होगा? This is 1/8. You can easily see here through this diagram कि यहाँ पे जो पार्टिकल का contribution है, this is 1/8 at the corner. Now see the calculation part through this slide. Let's see. In a simple cubic structure, the atoms are only present at the corner. Here there are total 8 corner in a cubic unit cell. So the contribution of each, you can see this is the complete structure, but the half at the corner. Now see हाफ का कितना पार्ट कॉर्नर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हाफ का 1/4 पार्ट. सो अगर हाफ का 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फुल का कितना हो जाएगा? 1/8. सो द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ SCC in a SCC unit cell is 1 atom. Okay, let's see face centered unit cell. हमें देखा फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के संग संग फेस पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अभी हमने देखा कि कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ 1, एंड एट द फेस टोटल 6 फेज है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इज 1/2. सो तो 6 into 1/2 is 3. So total number of atom in a FCC structure is 4. Now see in a BCC structure. In a BCC structure, the constituent particles are present at the corner as well as at the center of body. So at the corner the contribution of particle is 8 into 1/8, that is 1, and at the body, so this is 1 plus 1, this is 2. So the total number of contribution in a BCC structure is 2. Now see in a end-centered unit cell.
End center unit cell is a special type of FCC. In an end center, we will take two opposite phases. So the contribution at the phase is 1/2. Here we take only two phases. So 2 into 1/2 is 1. And at the corner, the contribution is 1/8. So the total number of atoms at the end center is 2. So in this video we have seen what is lattice, what is unit cell, what is crystal lattice, how many unit cell are divided into two parts. Okay, primitive and non-primitive. Primitives is also called SCC, but in non-primitive unit cells also divided into three parts: FCC, BCC and end center. Then we have seen कि किस सेल में किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एंड टोटल नंबर ऑफ एटम. सो in a next lecture we will study about the other crystal lattice and also see about the cell parameters and the radius of atom. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. Thank you so much.